नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मुकेश सहनी के लिए काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोचहा में विधानसभा के चुनाव होंगे और चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 अप्रैल को वोटिंग होगा बोचहा में और नतीजे जो हैं वो 16 अप्रैल को आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या एनडीए में ये सीट मुकेश सहनी को मिलने जा रही है। तो ऐसा मौजूदा सिनेरियो को देखकर यही लग रहा है कि ये सीट पर बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट उतारेगी। 10 मार्च को आपको याद होगा कि यूपी चुनाव के नतीजे आए थे। उस दिन भी बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने साफ तौर पे कह दिया था कि अब मुकेश सहनी का पत्ता जो है वो साफ हो चुका है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं है और 20 तारीख होते होते ये ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा कि मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है और बोचहा पर बीजेपी ही उम्मीदवार उतारेगी। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी डटे हुए हैं एक तरह से कह सकते हैं सियासी रन में। वो ये कह रहे हैं कि वो बोचहा पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे और लगभग उन्होंने तय कर लिया है कि वीआईपी पार्टी के तरफ से उनका उम्मीदवार होगा कौन। दरअसल आपको बता दें कि बीते 2-3 दिन पहले जब हमने ऑफ डिबेट मुकेश सहनी से ये पूछा था कि क्या आप बोचहा में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि वो लड़ने जा रही है, तो मुकेश सहनी का साफ तौर पर यही कहना था कि हम अमर पासवान को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और हमने अमर पासवान को बीते 1 महीने पहले ये जानकारी दे दी थी और ये कह दिया था कि आप जाइए और बोचहा में चुनाव की तैयारी करिए, वीआईपी पार्टी की तरफ से आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि अमर पासवान, जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अमर पासवान की तस्वीरें है। अमर पासवान जो है वो मुसाफिर पासवान के बेटे हैं और मुसाफिर पासवान के निधन के बाद से ही बोचहा में की सीट जो है वो खाली हुई थी। मुसाफिर पासवान वीआईपी पार्टी के बोचहा से विधायक थे। उनके निधन के बाद बीजेपी लगातार ये कहते रही है कि बोचहा पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के चुनावी रण में मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो नाराज है। और हालिया दिनों में जिस तरीके से मुकेश सहनी का बयान बीजेपी के खिलाफ आया है, उससे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अब ये मन बना रही है कि बोचहा पर चुनाव लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी तैयार हैं। उन्होंने कैंडिडेट जो है वो अमर पासवान को एक तरह से चुनावी रण में उतार दिया। भले ही औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, कुछ दिनों बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे सोर्सेस कंफर्म है कि अमर पासवान ही वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार बोचहा विधानसभा सीट से होंगे। तो दूसरी तरफ एक और अहम जानकारी दे दें कि एआईएमआईएम की तरफ से भी इस बार कैंडिडेट बोचहा में दिया जाएगा। और फिलहाल कुल मिला कहें तो इस बार बोचहा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो काफी दिलचस्प मुहाने पर होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो वीआईपी पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे। आरजेडी की तरफ से भी कई दावेदार हैं। कहा जा रहा है कि रमाई राम की बेटी जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है, तो दूसरी तरफ सिर्फ चंदर राम भी खुद इस सीट पर चुनाव लड़ने चाहते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव भी अब कुछ दिनों में ऐलान करने वाले हैं आखिर उनकी तरफ से बोचहा का उम्मीदवार कौन होगा। तो कुल मिलाकर कहें कि अब काउंटडाउन जो है मुकेश सहनी के लिए शुरू हो चुका है। अगर वो सीट बीजेपी ले लेती है अपने खेमे में, बीजेपी उम्मीदवार अब उतार देती है बोचहा सीट पर, तो बड़ा संकट आ सकता है। आखिर वीआईपी पार्टी आने वाले वक्त में किस तरीके का स्टैंड या किस तरीके का रुख अपनाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।